जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 38वीं क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे होंगे मौर्य वंश से। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। तो चैनल में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए, सुनते चलिए। जो भी भाई बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है, जिंदगी में अगर फैसला ले लिया तो पलटकर मत देखो। जिंदगी में अगर फैसला ले लिया तो पलटकर मत देखो, क्योंकि पलटकर देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है पढ़िए कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो किसने पढ़ा था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब पढ़ा था, तो पढ़ा था 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था, तो किसको श्रीलंका भेजा था, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, महेंद्र को भी भेजा था और संघमित्रा को भी भेजा था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। क्या होगा, ए और बी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महेंद्र कौन था, तो इनका पुत्र था। अशोक का पुत्र कौन था, महेंद्र था। और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। कौन, इनकी पुत्री थी, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था, 1861 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 1861 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। कलिंग कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा ना, उड़ीसा। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था, तो कौन सा था, तो हमारा राइट आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। कौन सा था, तक्षशिला। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य ना निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था, तो किस विद्या केंद्र से संबंधित था, तो हमारा राइट आंसर होगा पांचवें का ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला से। कहाँ से, तक्षशिला से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था, तो कौन था, तो हमारा राइट आंसर होगा छठवें का ऑप्शन नंबर ए, जिला प्रशासक। कौन था, जिला प्रशासक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो किस लिपि में खुदे हुए हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7वें का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राह्मी। क्या होगा, ब्राह्मी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है।
मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा 8वें का ऑप्शन नंबर सी, राज की भूमि से प्राप्त आय। कहीं कहीं पर आपको दे देगा सिर्फ राज की भूमि, क्या दे देगा? राजकीय ना, राजकीय भूमि दे देगा, ठीक। कहीं कहीं पे क्या दे देगा? राज की भूमि दे देगा। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था कौन होता था? सीता अध्यक्ष होता था। कौन होता था? सीता अध्यक्ष ना, सीता अध्यक्ष। इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो इसका प्रमुख राज की भूमि का होता था सीता अध्यक्ष, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो कहाँ का राजा था? तो हमारा 9वें का हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र का। कहाँ का? मिस्र का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश में आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 11वें का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शुंग वंश। क्या होगा? शुंग वंश, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता ना, साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो कौन सा वंश था? तो हमारा राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। कौन सा वंश था? मौर्य वंश था, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो हमारा राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस। कोलंबस कहाँ आया था? तो ये कहाँ आया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। मेगास्थनीज भी भारत आया था और वास्को डिगामा भी भारत आया था, फायान भी भारत आया था, लेकिन कोलंबस नहीं आया था, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 13 का? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था मेगस्थनीज? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना। अब बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार पुत्र थे। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक ना। स्कोर अपना जरूर बताइएगा, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।